ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5 फरवरी 25 की। तो बाबा कहते हैं अभी सहयोगी बनते हैं तो इस समय क्या होगा, संगम में जबकि परमात्मा आए हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, डायरेक्ट परमात्मा का कार्य चल रहा है। तो इस समय जो समय पे सहयोगी बनते हैं उनका एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ठीक है। साथ ही बाबा ने कहा भगवान के बच्चे हैं, देवता बनने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे जो चलन है बहुत ही सभ्य, बहुत ही रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहते बातचीत भी बहुत ही सभ्यता से करनी चाहिए और दैवी गुण धारण करना है, नम्रता का गुण धारण करना है। और ये दुनिया क्या होने वाली, विनाश होने वाला है, कब्र दाखिल होने वाली है, इसलिए इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब खत्म होना है। इसलिए इनसे बुद्धि निकाल करके देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को याद करना है, एक शिव बाबा को देखना है, किसी देहधारी को न देखना है न याद करना है। ठीक है। तो अभी हम सुनते हैं आज की महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहां ही छोड़ना है। इस शरीर रूपी कपड़े को यहां ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए, इतना नष्ट मोह बनना है। प्रश्न, जिन बच्चों में योग बल है, योग की शक्ति है, उनकी निशानी क्या होंगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? बाबा कहते हैं उनको किसी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। जैसे कि कोई जैसा बोलते कोई शरीर पे छोड़ दिया तो उसमें दुख नहीं होगा, समझेंगे जो इसका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा था। इतनी शक्ति है योग में, है ना। उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, किसी भी बात में उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा, समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था, इतना पक्का होगा। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक दो को स्वधर्म की याद दिलाते, बाप की ओम शांति बोलते हैं ना। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस गया फिर आया, यह चलता रहता है ना। घर में नमस्ते करने की दरकार तो नहीं रहती। गुड मॉर्निंग करना फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ भी चलता नहीं था।
कोई भी सत्संग आदि में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते पांव पड़ते हैं। यह पांव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाया जाता है। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है ना। बाबा क्या कह रहे फिर आके होता है यार। ये तो करने की, लेकिन फिर भी बाहर में तो करना पड़ता है ना। जैसे बाबा को भी कहेंगे ना, बाबा बाबा नमस्ते। बाबा ने क्या बताया, ये सब कहने की दरकार नहीं, फैमिली नहीं है, फिर भी कहना पड़ता है। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं। बाबा जब तक नहीं बताएंगे तब तक बिना बताए कैसे समझ में आएगा। तो बच्चे समझते हैं कि बाबा जो है ब्रह्मा तन में आकर के ये अपना कार्य करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते बोलो। बाहर वाले अगर यह सुनेंगे तो मूंझेंगे, ये क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी मनुष्यों के बहुत होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण, राम नारायण, राधे कृष्ण, राम कृष्ण, बहुत सारे नाम है ना। देश श्याम, राम सुंदर भी है, सीताराम भी है बहुत। तो यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अच्छा, इसमें इकट्ठे सीताराम बोलते हैं ना, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, मैं दोनों का नाम है इसमें। तो यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा ना, वह नाम भल डबल है परंतु है तो एक ना। शिव। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तो तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को तो और कोई पहचान ना सके, इसलिए तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाबा फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। दोनों है ना, जिस्मानी रूहानी, परंतु इतना लंबा सोबता नहीं है ना, जो दोनों एक साथ बोल देते। अक्षर तो राइट है ना। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो, और बताओ रूहानी, वंडरफुल ना, दोनों है ना। दोनों पिता साथ में है, आत्मा का ज्ञान देह में रहते मिला, तो दोनों है अभी हम जिस्मानी बच्चे, मतलब ब्रह्मा के बच्चे भी हैं और रूहानी शिव बाबा के बच्चे। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब आपस में क्या है? भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है, गृहस्थ मार्ग है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। भले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना, माध्यम बने हैं, लेकिन वर्षा देने वाला कौन है? शिव बाबा है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तो तीनों क्या है? रचना है, उनके बच्चे हैं ना। इन्हों का रचयिता है शिव बाबा। शिव के लिए कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। कई लोग ऐसा नहीं कहें, सिर जैसा घुमा रहता है ना, कई लोग ऐसा बोल देते, कौन बनाए भगवान को? भगवान का कोई रचयिता नहीं। वंडरफुल ना। इनका रचयिता कौन? शिव का क्रिएटर कोई होता ही नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना है, इन्हों के ऊपर है शिव सभी आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया, हमको तो पता है ना। क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया। नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, कब क्रिएट किया। आत्माओं को क्रिएट नहीं करते बाबा, आत्मा तो अपने से नई दुनिया की स्थापना करते, आत्माओं को अपना बनाते हैं, उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन आत्माओं को बनाना ये काम परमात्मा नहीं करता, क्योंकि आत्मा कैसी है, अविनाशी है। ये बहुत बड़ी बात है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता क्योंकि यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है। जो ड्रामा कैसे है, हाँ, इसका कभी भी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से भी लगाव ना हो। कोई मरे व जिए। कई बार क्या होता है, कोई शरीर छोड़ भी देते हैं, उसको याद करते रहते हैं, करते ना, भी कितना लगाव से अटैचमेंट होता है। तो बाबा कहते हैं चलो उसका पार्ट है, भाई संगम युग की बात हो रही है, अब तक तो यही करते हैं, याद कर, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी मरे व जिए लगाव ना हो। निभाना है, किससे होना चाहिए। अभी समय ऐसा है, अंत घड़ी है, एक भगवान की याद रहे, लगाव रहे। लगाव की बात आ रही है, ठीक है। निभाने की बात, संबंध की बात वो नहीं आ रही है। वो तो भगवान कहते हैं जवाबदारी निभाओ, सबसे प्रेम पूर्वक चलो, लेकिन लगाव अलग चीज है। जिससे लगाव होगा उसे भूल नहीं सकते। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। जब यशोदा जो है ना, यशोदा ने शरीर छोड़ दिया था, यशोदा माता ने, तब बाबा ने निर्मल शांता के लिए बात कही थी और सबके लिए कि आपको हलवा खाओ। मतलब क्या है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको ज्ञान स्वरूप होके रहना है ना। ये है, ये नहीं कि हलवा खाओ मतलब बनाओ हलवा खाओ, ये बात नहीं है। फिक्र की भी बात नहीं ना, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा अनुसार हो रहा है ना। ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये उसका पार्ट था। ड्रामा अनुसार उनको इसी समय ही जाना था। इसमें कर ही क्या सकते हैं, जरा भी दुखी होने की बात नहीं है। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। यह पूर्ण ज्ञान। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को भी ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, आकर के हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये तो बहुत भारी, बड़ा भारी काम हुआ ना। जो काम एक बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। करोड़ों आत्माओं को ले जाना। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतने ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। कौन रोने वाला रहेगा? कोई नहीं। सबको ले जाएंगे, रोने वाले को भी ले जाएंगे ना। न रोने वाला रहेगा, ना क्रियाक्रम करने वाला रहेगा, सब जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? मच्छरों सदृश जो आत्माएं जाते रहते हैं, पूरे परम धाम की उड़ान भरेंगे आत्माएं झुंड में। नेचुरल कैलिमिटीज भी आने की है, शुरू तो हो चुका है। भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, पांचों तत्व एक साथ काम करे। अग्नि का भी देखो कितना बड़ा पेपर आया था ना, बाहर से शुरू हो रहा है ना, प्राकृतिक आपदा, आग लग गई, खाक हो गया।
तो ये जो है नेचुरल कैलेमिटीज में सब आ जाता है। सब आ जाता आगजनी भी आएगा ना उसमें। है। यह सारी दुनिया बदलती है ना, दुनिया को परिवर्तन होना है। अभी भी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं देश, बहुत बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? नहीं, दुनिया में यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी नहीं थे। सिर्फ ना भारत, जापान था, ना अमेरिका था, ना और जितने भी देश हैं, सिर्फ भारत। एक भारत देश था। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा अभी कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। अब कहते एक जैसे नशा हर किसी को नहीं चढ़ता, कोई कोई को तो ज्यादा रहता है, बहुत कम मुश्किल रहता से है। चढ़ता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में, बेहद की बाप की याद में बुद्धि ठहर जाए। जी, इसको बाबा कहते हैं बेहद की खुशी में ठहर जाए। बेहद की खुशी में नई दुनिया भी आएगा ना। जी, कि हम उस घर में जाएंगे, सती में, बेहद का बाप मिला उसकी खुशी, बेहद की खुशी में, बेहद की नई दुनिया में जाएंगे उसकी खुशी, जी, अपने घर जाएंगे उसकी खुशी। तो बेहद की खुशी में सब आ जाता है। हाँ, तो बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है अगर ऐसा ठहर जाए बुद्धि तो। हाँ, ये भी होगा लेकिन अंत में होगा। अंत में। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं हाँ, बस। तो यह जैसे कॉमन हो जाएगा। बाबा कहते ऐसी स्थिति सभी के आ जाएगी, एक सामान्य बात हो जाएगी, सब तरफ से कनेक्शन कट जाएगा। बुद्धि में होगा अब चलो हमको घर जाना, हो गया नाटक पूरा, इतना सहज हो जाएगा। यही बाबा कह रहे हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा। नहीं अब बस हो गया, अब हमको कहाँ जाना है? घर जाना है। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। अपने घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको उतारना है। यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े लेते भी यहाँ है ना, जी, तो छोड़ते भी यही यहाँ। है। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही। अल्फ है सबसे ऊपर, शिव बाबा परमात्मा परमधाम में सबसे ऊपर है। कहते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालन। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है किसी को पता नहीं, हम तो जानते हैं, औरों को पता नहीं है। ऊंची ते ऊंच शिव बाबा को कोई जानते नहीं। शिव शंकर को मिला दिया है, कहते विनाशकारी है। फिर क्या कह देते उनको? वह तो सर्वव्यापी है। दुख सुख सब हो जाता और ये सब उनके रूप हैं, जो देवताएं भी है ना उसी के रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है ना, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए। अपने पिता को भूलने के कारण, अपने पिता को ना जानने के कारण कोई कनेक्शन नहीं है, सब तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है। फिर हम आकर के सबको क्या देते हैं? सदगति। सदगति देते हैं। अगर बाप सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? फिर हम इतने बैठे सब भगवान है क्या नहीं, फिर पुकारेंगे दुनिया में? किसको? सर्वव्यापी का मतलब तो वही है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबके अंदर है, जिधर देखो तू ही तो बाबा पूछ रहे हैं कि सब में भगवान ही भगवान है क्या? एक तरफ कहते हैं कि आल ब्रदर्स, सब भाई हैं, फिर कह देते आल फादर्स, ये भी गलत। समझते नहीं। सबका मालिक एक है,
एक पिता के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर सर्वव्यापी का मतलब क्या हो जाता है? सब फादर्स। तो जो बोलते हैं ना वो भी नहीं समझते कि हम बोल क्या रहे हैं। बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? जो एक ने बोला शुरू कर दिया पीछे। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाबा तो कहते हैं ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, रिस्पेक्ट करना। बता रहे ना बाबा को याद करो ना मम्मा को। शिव बाबा ना होता तो बाबा अपने लिए कहते ब्रह्मा क्या करता? करते क्या? नहीं, इनको याद करने से क्या होगा? ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, पता है ये ब्रह्मा क्या करता? हाँ, इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा तो हम बाप से क्या ले रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं, इस ब्रह्मा से नहीं। तो ये ब्रह्मा भी किन से वर्षा लेते? शिव बाबा से लेते हैं। तो याद क्या करना है? किसको करना है? युवा तो ब्रह्मा कौन है बीच में? माध्यम, एक शब्द बोला बाबा ने आज, दलाल। तो यह तो बीच में क्या है? दलाल। सौदा कराने वाला ना, आपस में उसको भी दलाल। मिलता है। हाँ, सौदा कराता है तो उसको भी परसेंटेज मिलता है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है ना, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे। सगाई होती है, जैसे कनेक्शन हुआ तो एक दूसरे से बातचीत याद शुरू कर देते होंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे होता है ना, याद जुट जाती है। तो हमारी सगाई भी हो गई ना। बाबा क्या कहते हैं? कभी कभी कहते हैं सगाई, कभी कभी क्या कहते हैं? मैरिज हुई है बाप से, बोलते हैं ना। लव मैरिज बोलते हैं बाबा से। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहराना। सगाई भी कराया और क्या करा दिया? भी कराया। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार। दलाल ब्रह्मा। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु तो है नहीं। सतगुरु एक भाव ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखलाया है, अब तुम औरों को, दूसरों को रास्ता बताते हो, है ना? बाबा ने हमें घर का रास्ता बताया है, और याद करना बताया है, योग सिखाया है। तो हम भी क्या करते? औरों को सिखाते हैं, रास्ता बताते, घर का रास्ता बताते। और सबको कहते हो ना, क्या कहते हैं? देखते हुए भी नहीं देखो इस दुनिया को, क्योंकि दुनिया क्या होने वाली है? समाप्त होने वाली है। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कब्र दाखिल होना, वो समय आ गया। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको, ब्रह्मा को नहीं करना। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो एक बाप से मिलना है। जाना अभी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़ी ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते। कई स्टूडेंट होते हैं ना, किसी को नोट्स दे देते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं। जो तीखे होते हैं ना, तो औरों को भी, जो कमजोर होते हैं उनको हेल्प करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। तो यह भी बाबा के स्कूल है। शिव बाबा कहते एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, खुद भी नहीं करते तो औरों के लिए भी प्रयत्न नहीं करते हैं। थोड़े में ही राजी हो जाते। थोड़े में राजी होना है क्या? चलो प्रजा ही सही, बाबा बोल दिया ना, थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तो थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। होना है थोड़ा में राजी। बाबा दे रहा तो भरपूर। हाँ,
समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति भी बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग भी आ जाते हैं, है ना। कोई अच्छा बड़ा प्रोग्राम करते हैं ना, तो आज लोगों कहते हैं जाओ आमंत्रण लेकर लोगों को आओ, तो जब ऐसे बुलाते हैं तो अच्छे अच्छे, और बिना बुलाए तो हाँ कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते, उल्टा सुल्टा सवाल करेंगे कई प्रकार का। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती, सभ्य होती है। रॉयल आदमी जब अंदर घुसेंगे भी ना तो रॉयल्टी से घुसेंगे, कुछ पूछेंगे भी ना तो कैसा होगा, है ना। बकबक नहीं करेंगे, किसी प्रकार के तिक तिक बहस ऐसा नहीं करेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है, उनमें चलने की बोलने की भी कोई फजीलत नहीं रहती। कोई ऐसे वैसे घुस गया तो ऐसा नहीं बोल। मेले में भी कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती ना, क्योंकि सभी को बाप का संदेश देना है। लेकिन बाबा कहते युक्ति से समझाओ, परखो, है ना। ऐसे लोगों पे समय वेस्ट नहीं करो। बाबा तो कई बार मुरलियों में समझाते हैं। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर अगर किसी को बुलाएंगे ना तो अच्छे रॉयल अच्छे लोग आएंगे, फिर वहां जाकर औरों को भी जाके सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का, है ना, महिलाओं का भी प्रोग्राम्स होता है, रखो तो सिर्फ फीमेल्स आकर देखें, है ना। बाबा उस समय तो पर्दा प्रथा था ना, बाबा के समय भी साकार में, तो बाबा कहते कहीं प्रदर्शनी ऐसे भी रखो कि ये भी ना कि महिलाओं के लिए है। खूब भीड़ रहता है ना, यहाँ पे महिलाएं आएंगे भी इस दिन महिलाओं के लिए, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का भी प्रोग्राम हो। अच्छी युक्ति बता रहे हैं बाबा, ऐसे प्रोग्राम रखो इस दिन पूरे फीमेल आए, मेल कोई भी ना है। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए ना, एक बड़ा बाबा एक छोटा बाबा, दोनों बाबा हुए ना। दोनों एक रस तो हो ना सके, जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अलग अलग अंतर है ना बहुत, एक बाबा से ही वर्षा मिलता है। वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा, दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, किसका, बेटे का। तो पहला बच्चा कौन, बाबा। शिव बाबा दादा किसको देगा, इनको, इनके द्वारा किसको मिलेगा, है वर्षा तो दादे का है ना, हाँ किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। भले कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा, मिलता है ना। यह यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं इनको पैसा मिलने से। अब घर परिवार में जब लोग हैं, आज की दुनिया के हिसाब से बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझते भी हैं कि इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं, लॉ जो देना पड़ता है ना। लड़ झगड़ कर कोर्ट कचहरी करके भी क्या होंगे, होता है ना, आजकल ले लेते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी है ना। एक राजा का बच्चा था, बाबा का देखा होगा उस जमाने में, बाबा के समय में, है ना, उस समय का करोड़ अरब होना चाहिए ना आज के डेट में। 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया उसके बच्चे ने। ऐसे भी होते हैं उड़ाने वाले, पिता की दादा की मिल्कियत को क्या करते, खा पी के यहाँ वहां उड़ा दिया, खत्म। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे ना कि हमने देखा है, कौन बता रहा है, बाबा बता रहे, अनुभवी रथ लिया है। अब शिव बाबा नहीं कहेंगे हमने देखा है कि 1 करोड़ ऐसा पति था, एक राजा था, ऐसा बहुत अच्छा समझा रहे बाबा, कौन कहेगा। ये दादा कहते हैं हमने बहुत ऐसी मिसाल, ऐसे उदाहरण देखे, इसलिए भगवान
एक कैसा तन लिया, अनुभवी रथ लिया है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है ना। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो, कैसा फर्स्ट क्लास है ना, कैसा है। बाबा ने देखा ना, साक्षात्कार हुआ, एक कोने का वर्णन नहीं कर सकते, बेहतरीन। अब हीरे जड़े हुए कैसे होंगे सोचो, वो भी डिजाइन ऐसे नहीं कैसे से जड़े होंगे, सुंदर डिजाइन में चमकते हुए घर, कोई प्योर सोना, कोई काला पड़ने वाला है नहीं, कोई डस्ट लगने वाला है ही नहीं। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्य नारायण की कथा, सच्ची कथा। और इसने क्या कहा, सत्यनारायण की सच्ची कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी नहीं बने, पूरा परिवर्तन नहीं आया। कांटों से फूल बन रहे हैं ना, तो संस्कारों में परिवर्तन बाबा कहते तुम्हारे में से भी सभी जो है भी फूल नहीं बने। कई बार बाबा कहते अभी तो कली हैं, अभी तो कुछ और ऐसा कहते हैं ना। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो और फ्लावर्स फूल बनते जाते, खुशबूदार रोए गुलाब बोलता है ना बाबा, ज्ञान योग की खुशबू भर जाती है, खिल जाते हैं। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। कहीं कहीं लोग हमने देखा यूज भी करते हैं, है ना। ट्रेन में जब आ रहे थे, ट्रेन का जो सीट होती है ना, पर्थ में लिखा था बाप दादा समागम, कोई था, एक देहधारी कोई था। इतनी हंसी आई कि नकल तो यहीं से किया गया, वो अकेले का नाम बाप दादा रखा था। सेम, सच में हम लोग सारे बहुत साल पहले की बात है। तो बाबा ये कहते हैं नई भाषा जो मनुष्यों को समझ में नहीं आ सकती। यहाँ दो है ना, बाप दादा माना, निराकार और साकार। लोग समझ में भी नहीं आएगा लोगों की बाप दादा किसको कहते हैं। समझो यह बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे ना बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, क्योंकि रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते ऐसा कहना पड़े ना। बाबा क्या बोल रहे, हम दोनों हैं साथ में, हमको ऐसा कहना पड़े कि पता चले बच्चों को हम दोनों हैं, दोनों को बोल रहे हैं, दोनों को जवाब देना पड़े बाप दादा नमस्ते। और हम लोग कैसे जवाब देंगे, वो तो एक साथ बोल दिए ना, तो कहेंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते, ऐसा कहना पड़े ना। कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो नई बात है, बाप दादा इकट्ठा कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों कभी एक होते हैं क्या? लोगों को लगेगा रे दादा तो अलग होता है, बाप अलग होता है। सही है ना, लौकिक दुनिया में अलग होता है, ये लोग कैसे इकट्ठा बोल रहे हैं। नाम भी दोनों के अलग अलग है, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो, तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए, ना हमारे लिए कोई कुछ कर सकता है, ना हम किसी के लिए कर सकते हैं। हमारा पार्ट अगर आज खत्म हो जाए तो हमें आज ये शरीर छोड़ के जाके नए सिरे पार्ट बजाना पड़ेगा। ऐसी बाबा कहते साक्षी होकर तुम बच्चों को भी देखना है। अब कोई चला जाता है, ठीक है, पार्ट बजाने के लिए, कहते ना कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अगला शरीर उसका बन चुका होता है, अधूरा है ना, जहां जन्म लेना है। अब वापिस तो उसको नहीं बुला सकते ना, कि बुला सकते हैं बताओ, ड्रामा है ना। तो इसमें रोने की बात ही नहीं है। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं।
सतयुग में सब निर्मोही रहते, किसी को मोह देह से नहीं होता। यहाँ तो कोई शरीर छोड़ता है, मरता है तो कितना रोते हैं। अरे बाप को पा लिया ना, परमात्मा को पा लिया, अब बाबा से तुम्हें ज्ञान मिला है, समझ मिली है, अब रोने की दरकार नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाके नर्क में पड़ो, किसके लिए बोल रहे हैं बोलो? किस चीज के लिए बोल रहे हैं बाप बोलो? शादी के लिए लाखों खर्चा करें और तुम जाके कहाँ पड़ो? नर्क में जाओ, पावन से पतित बन जाओ, विकारों में जाओ। इससे तो बोलो, मन कन्याओं को सिखा रहे बाबा कि हम इन पैसों से रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी, कम हॉस्पिटल खोलेंगे। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। कौन से कन्याओं को? ब्रह्मा कुमारियां, जिनको ज्ञान मिल चुका है, जिनको समझ मिल चुकी है। वो ये नहीं कि किसी को खूंटी बांध दे तो बंध जाओ, ऐसे नहीं। अब जान गए हो तो भाई नर्क में मत जाओ, बचाओ अपने को, बचाओ अपने को, बचाओ। और जो खर्च कर रहे भाई इसको इसमें लगा दो, बहुतों का कल्याण करेंगे। एक घर में नहीं जाना है, बहुतों का कल्याण करेंगे। तो तुम्हारा भी पुण्य, हमारा भी पुण्य हो जाएगा उनके माँ बाप के लिए। सही है ना? बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना तन मन धन खर्च करेंगे, ऐसा बाबा कहते। सभी बच्चों के लिए पॉइंट कह रहा है। बच्चों को खुद उमंग उत्साह आना चाहिए, इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। हमको नर्क में नहीं जाना है भाई, वहां खर्चा करो, यहाँ दे दो हमको। अब ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण नहीं करना चाहते हो तो हम क्या करें? उनको बोल सकते भाई आप ही नहीं करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं? इतनी मस्ती होनी चाहिए, रूहानी मस्ती, ज्ञान की मस्ती, ऐसी फलक होना चाहिए जो ऐसी बात कर सके। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, है ना? जबकि आज की डेट में जब ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया है, तो भाई फंसना नहीं चाहिए ना। इतना फलक, इतना ईश्वरीय नशा होना चाहिए। और विश्व कल्याण की सेवा के लिए कुमारियों को खड़ा होना चाहिए ना। आज बंधन में बंधने से पहले स्वतंत्र होकर सेवा करें। अच्छा, याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट। अपने चाल चलन बहुत रॉयल रखने हैं। देवता बनने जा रहे हैं तो कैसे रखनी है? रॉयल रखनी, सभ्य। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। फजीलत का मतलब भी है सभ्यता से। नम्रता का गुण धारण करना है। सेकेंड पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है
यह सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन। गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर क्या करते हैं? डुबा दे। फिर उन्हें डुबो देते हैं। तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। बच्चे खेलते हैं ना, खिलौना टूट जाता है तो क्या करते? फेंक देते हैं। ऐसे तो कर रहे हैं ना वहां पे, तोड़ दिया तो तोड़ देते। बच्चे खेलते खेलते क्या करते? खिलौना को तोड़ देते हैं, है ना, और फेंक देते हैं। तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने बाबा इसका अर्थ बता रहे आज, अव्यक्त बाप दादा क्या बता रहे? ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव, मूर्ति में जीव रहता है क्या? चल, तो कोई निर्जीव आसार बातें, जिसका कोई सार नहीं, ईर्ष्या, किसी से अनुमान माना शंका, अनुमान, आवेश आदि की आती है। और आप उनका विस्तार कर, छोटी बात को क्या करते? बड़ी करते, उसको विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो। अनुभव करते या औरों को कराते हो कि यही सत्य है। माना जिस ऐसी बातें जिनमें कोई सार नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं, है ना, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। ऐसा बोलना, अनुभव कराना माना क्या करते ना? उनमें प्राण भर देते हो। फिर क्या करती हो? जब ज्ञान मिलता है ना, फिर समझ होती है, फिर हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करते? फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से, ऐसे भूले कर लेते हैं, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर, स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। डुबो भी दिया कि भाई इससे हमारी उन्नति नहीं है, ये व्यर्थ की बातें हैं, बाबा तो ऐसा कहता है, चलो इसको हटाओ, है ना। डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम वेस्ट तो जाता है ना। इतना समय क्या हुआ? टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन।
स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से। इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। छोटी छोटी बातों को बाबा कहते समाप्त करो। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, कौन किसमें सहयोगी? परमात्मा कार्य में, है ना। उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अभी समय है, आवश्यकता के समय, अभी स्थापना का कार्य चल रहा है, साकार के समय से ना। तो एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। और जब समय समाप्त हो जाएगा, जब आवश्यकता नहीं होगी, तब अगर कोई सहयोग करेगा तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी ना। तो बाबा कहते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाएगा। अव्यक्त इशारे, जो भी राजनेताएं धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और पवित्रता के साथ और एकता का अनुभव कराओ। क्योंकि एकता है क्या वहाँ पे? राजनेताओं में एकता है नहीं। धर्म क्षेत्र में देखो, एक दूसरे, हाँ, धर्म एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण, ये कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर। एक तो पवित्रता का बल चाहिए और दूसरा हाँ एकता। तो बाबा कहते इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं अभी कमजोर है। धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है। पवित्रता को सिद्ध करना। ये ऐसी पवित्रता कहीं है? नहीं है। नहीं। और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। तो दोनों भगवान का एक साथ चल रहे हैं ना। धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक साथ स्थापना का कार्य परमात्मा का चल रहा है, तो सिद्ध करना। ये सिद्ध करने के पीछे भाव क्या है हमारा? बाबा का भाव क्या है? मैंने उनको बताओ परमात्मा सत्ता कितनी बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा ये संभव है ना। बाबा कहते हैं ये जैसे उनको ये धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना। ठीक है, धर्म हाँ, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। क्यों लोग समझते हैं ना एकता है ही नहीं। राज्य सत्ता देखो कितने आपस में देख रहे हैं ना अभी राजनीति। तो भगवान इसमें यही बताना है कि ये जो है संभव है, ये परमात्मा ये कार्य कर रहा है। धर्म सत्ता राज्य सत्ता दोनों स्थापन का कर रहा है ना कार्य बाबा। एक धर्म की स्थापना, एक दैवी राज्य की स्थापना, है ना। तो बहुत गहरी है पॉइंट इसके ऊपर, तो प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।